हेलो, नमस्कार, सबको नमस्कार। मैं ऋषिपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी योग सपोर्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, यहाँ आज आपके सामने आधुनिक युग में योग की क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पे आपके सामने कुछ बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। आधुनिक युग में संसार में न केवल मानव मात्र परेशान है, अशांत है। विश्व पटल पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर मानव हिंसक हो उठा है। मार काट, चोरी, डकैती, हेरा फेरी, व्यभिचार आदि आम बात हो गई है इस समय में। धैर्य, क्षमा, सदाचार, करुणा आदि बातें विस्मृत कर दी गई हैं, भुला दी गई हैं। शांति की खोज में मुट्ठी भर विद्वान लोग और जागरूक लोग छटपटा रहे हैं, कैसे हम अपनी पुरानी ऋषियों की परंपरा को दोबारा से लेके आएं। इसका समाधान केवल योग द्वारा ही हो सकता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर योग क्या है जिसके द्वारा इस तरह की समस्याओं का निदान हो सकता है या सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। योग शरीर की को विभिन्न प्रकार से क्या तोड़ना मरोड़ना ही योग है? क्या श्वास प्रश्वास को ज़्यादा रोकना या ज़्यादा बहा देना, बढ़ा देना ही योग है? या आंखें बंद करके बिना किसी विचार के उसमें बैठे रहना ही योग है? नहीं, यह योग नहीं है। यदि ऐसा ही योग होता तो जिम्नास्टिक संसार के सबसे बड़े योगी होते। अगर यही योग होता तो जो लंबे समय तक नाविक और तैराक लोग होते हैं वो सबसे बड़े योगी कहलाते। मगर ये योग नहीं है। योग क्या है? योग के बारे में अगर नेत्र बंद करके आप चुपचाप बैठे रहें तो ये तो सबसे आसान काम है। तब तो सबसे बड़ा योगी हो जाता आदमी। कोई भी आदमी किसी समय भी सबसे बड़ा योगी हो जाता। वो योग नहीं है। उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। वर्तमान में दरअसल योग को लोग बहुत आसान तरीके से लेते हैं। विशेष रूप से अमेरिका में, यूरोप में या ज़्यादा पाश्चात्य देशों में योग को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज या प्राणायाम यहीं तक ही सीमित माना गया है। इससे आगे ना कोई योग को मानता है, ना योग को बहुत ज़्यादा धारणा दी जाती है। शारीरिक व्यायाम तक अगर सीमित कर दिया जाए तो हमारे जो भारतीय षड्दर्शन हैं उनमें उनका एक अंग योग, फिर उसकी महत्ता कहाँ रह जाती है? उसका महत्व तभी होता है कि अत्यंत विस्तृत, तार्किक, सारगर्भित और उत्कृष्ट चेतना का निचोड़ ही योग है हमारा। योग क्या है? सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन के मध्य अगर हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं तो वो पुल, वो रास्ता, वो माध्यम योग कहलाता है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संपूर्ण साधन है। योग के क्षेत्र में हम लोग बच्चों पर बढ़ते तनाव को कम कर सकते हैं। विद्यालय में कहीं भी किसी तरह की मानसिक, शारीरिक या और किसी तरह की दिक्कतें आएँ, योग द्वारा हम उसको कम कर सकते हैं। खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी योग द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। प्रबंधन के क्षेत्र में मानसिक रूप से अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। समस्त मानव समाज की एकाग्रता और स्मृति पर योग का विस्तृत और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। योग एक
आत्म उन्नति की जीवन पद्धति है। अपने आप की उन्नति हम खुद कैसे कर सकें, इसकी जीवन पद्धति योग है। मानव मात्र के पास इसे अपनाने के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाती हैं, आदमी के मानसिक रूप से जो बीमार होते हैं उनको कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक रेगुलर प्रोसेस है और अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो डिग्रेडेशन हो जाएगा, हमारा डिग्रेडेशन हो जाएगा, हम लोग नीचे की ओर आते रहेंगे, बहुत डिग्रेड हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें विकल्प कोई चुनना है संसार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, समाज के लिए, व्यवस्था के लिए, तो योग को ही चुना जाएगा। क्योंकि आज संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है। आज इसी गिरावट के कारण मानव इतने कष्ट, दुख, पीड़ा, परेशानी, शोक, असुरक्षा सारी चीज़ों का भोग कर रहा है, इन्हीं को भोग रहा है। इस पीड़ा का जो मुख्य कारण है वो हमारा है, अलग ले जाना है अपने आप को। और योग करने से मानव की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन हमारे अपने मन को शांत करता है, या अगर हम इन परिवर्तनों से अपने आप को अलग जाते हैं तो मन अशांत हो जाता है, जिससे वो इन वृत्तियों के परिवर्तन के कारण या सीधे रास्ते पे लाने के कारण लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, अहंकार आदि विकार दूर होते चले जाते हैं। इसी बात को समझने के लिए हम योग का प्रयोग करते हैं, या आधुनिक युग में समाज के गिरते मूल्यों को नैतिक रूप से कैसे उत्थान किया जाए या उन्हें दोबारा पुनः उसी स्थान पर कैसे स्थापित किया जाए, इस बात को योग कहा गया है। योगा चित्त वृत्ति निरोध है। महर्षि पतंजलि ने कहा, चित्त में उठने वाले विकारों को रोकना योग कहलाता है। योगा समत्वम उच्यते। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि योग सुख में, दुख में, परेशानी में, आसानी में, किसी भी तरह की बातों में एक जैसा रहने का नाम ही योग कहलाता है। योगा कर्मसु कौशलम। योग अपने कार्य में कुशलता को कहा गया है। जैसे हम यहाँ कोई बात कह रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसमें हम पूर्ण रूप से कुशल हो जाएं, एग्जैक्ट पोजीशन पे हम लोग पहुँच जाएं, इस चीज़ को योग कहा गया है। अब योग के महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम का अर्थ होता है समाज के लिए या समाज की व्यवस्थाओं को ऐसा ही रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सारे यम कहलाते हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य का मतलब वो नहीं है कि हम सिर्फ सच बोलें। सत्य का मतलब होता है मन, वचन और कर्मों से वही बात एक साथ लाएं, जो हमारे मन में है उन्हीं को बोलें और उन्हीं से हम लोग वो सारे कर्म करें, ये सत्य कहलाता है। अहिंसा, अहिंसा होता है कि हम लोग हिंसा ना करें। हिंसा किसी को मारना ही हिंसा नहीं होता। हम अपने मन में कुछ सोचें, उसका नुकसान हो जाए सोचने से, या हमारे कर्मों के कारण उसका, वो भी अहिंसा कहलाता है। अब अगर हम अपने विचारों से किसी को परिवर्तित कर लेते हैं, वो भी अहिंसा कहलाता है। सच, अहिंसा, अस्तेय, जो हमारे पास है उसमें ही हम अपना गुजारा करें, उससे आगे ना जाएं, उससे ज़्यादा इच्छा भी ना करें। यह अस्तेय की परिभाषा है, इस तरह से कहा गया है। ब्रह्मचर्य मीन्स अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए समस्त कार्य करें और व्यवहार को भी उसी तरह से लेके आएँ, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, किसी दूसरे का माल ना हड़पना, किसी पे नियत नहीं रखना। अब माल क्या हो सकते हैं? किसी की बुद्धि हो सकती है, किसी का लिखा हुआ कुछ काम हो सकते हैं, किसी की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, व्यवहार हो सकता है, वो सारा का सारा इसमें आता है। दूसरा अंग पतंजलि जी ने बताया था नियम। नियम व्यक्तिगत सुधार के लिए, व्यक्तिगत अवस्थापना के लिए होते हैं। नियम भी 5 हैं इसी तरह से: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। सोच का मतलब स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता, अंतःकरण की स्वच्छता, व्यवहार में स्वच्छता, ये सारी की सारी सोच के अंतर्गत आते हैं। संतोष,
संतोष मीन्स हमें उस सारी चीज़ जो हमें मिला हुआ है वहीं तक हम लोग सीमित हैं, उसी में ही हमें सब कुछ करना है, वही देखना है, वही व्यवहार करना है, संतोष कहलाता है। तब का मतलब अपने कार्य को करने के लिए कितनी भी हमें परेशानियां आ जाएं, कितनी आसानियां आ जाएं, कितनी भी दिक्कतें रहें, पर उस कार्य को हम उस टाइम तक करेंगे, वो हमारा तप कहलाता है। स्वाध्याय अपने ऋषि मुनियों द्वारा पढ़ाई गई बातें या स्वयं अध्ययन की हुई सारी चीज़ें, व्यवहार में लाई हुई सारी चीज़ें स्वाध्याय के अंतर्गत आती हैं। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर एक है, वो सब पे अपना रखता है, उसकी मान्यता को मानना और उसके अनुसार सुकर्म करना, कोई अकर्म विकर्म कुकर्म ना करें हम लोग, वो सारी की सारी ईश्वर प्राणिधान के आती है। नेक्स्ट उसका भाग है आसन। आसन स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर रहते हुए सुख की प्राप्ति अगर आप लोग कर लें तो वो आसन कहलाता है। आसन में शरीर के जो तत्व हैं उनको अपनी ओर रखना या सही लाइन पे लाना, वो सारा का सारा आसन के अंतर्गत आता है। आसन प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों का आयाम। हम लोग सोचते हैं कि हमने सांस ले लिया, हमारे प्राण हैं या इसी तरह से प्राण जा रहे, नहीं, हम 5 तरह के हमारे अंदर प्राण होते हैं, अपान, समान, उदान, व्यान और मुख्य प्राण। ये सारे के सारे प्राण हमारे शरीर में अलग अलग कंट्रोल करते हैं। अपान का काम है नाभि से नीचे के हिस्से पूरे के पूरे को कंट्रोल करना, कैसे आप लेट बात जाएंगे, कैसे उंगलियां हिलाएंगे, कैसे चलेंगे, वो सारा का सारा अपान कंट्रोल करता है। समान नाभि पे कंट्रोल करता है, उसके लिए कि पूरी की पूरी आपका जो भोजन आप करते हैं कैसे वो आगे हजम होता है, किस तरह से व्यवहार करता है उसका, किस तरह से वो जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से अमलगमेशन होके दोबारा से आपके जठर या आमाशय में, फिर अमलगमेशन होके बड़ी आंत में, बड़ी आंत से आपकी सारी चीज़ें जो भी उसमें एक्स्ट्रा हैं या टॉक्सिन्स हैं वो आपकी लेट बाथ साइड में चले जाते हैं। जो रस है वो आपके हॉरिजॉन्टल कोलन्स पर रखा रहता है, उस रस में पैंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन जब मिलता है तो ब्लड बनता है, अन्यथा उसकी चर्बी बन जाए। इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए समान प्राण है। मुख्य प्राण पेड़ों से ऑक्सीजन इकट्ठी की हमारे प्राणों में आई और उनको हमारा ब्लड में वो आगे जाके पूरी की पूरी मिल गई, जिससे ब्लड शुद्ध हुआ। ब्लड के अंदर जितने तत्व हैं जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, कार्बन, सल्फर, उनके सबके ऑक्साइड्स बन के हमारे श्वास द्वारा बाहर आते हैं, जो टॉक्सिन्स कहलाते हैं या विजातीय द्रव्य कहलाते हैं। वो सारे विजातीय द्रव्य हो गए तो आपको अच्छा अनुभव होता है, चेहरे पे चमक आती है। जब बुराइयां निकल गई तो फिर आपको लाभ ही लाभ होते हैं सारे। उसके बाद उदान विशुद्धि चक्र पे गले में होता है, उसका फंक्शन है किस आपकी नलिका से भोजन जाएगा, कौन सी नलिका से आपका श्वास जाएगा, इसको कैसे कंट्रोल करेगा, उदान का काम है। व्यान सहस्रार चक्र पे सिर के ऊपर होता है, सब पे कंट्रोल करता है अपना। इस तरह से प्राणायाम में जब हम श्वास रोकते हैं या फैलाते हैं उसको एक ही स्थान पर रोकते हैं तो ये सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से सारे प्राण अपने आप में आता है। उसके बाद आपका प्रत्याहार, इंद्रियों का बहिर्मुखी होने के कारण वो सारा का सारा बाहर की ओर ध्यान होता है, उनको अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है। अंतर्मुखी कैसे करें, मान लो हमें बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, हम कंटिन्यूअस उसको देखे जाते हैं, उसको हटाना वहाँ से। हम भोजन करके अपने घर से गए, कहीं हमें मिला कि और अच्छा सा भोजन मिल लें या कर लें, उसको उसी पे लग जाते हैं हम लोग, उसको हटाना वहाँ से। मीन्स जो आपकी बाहरी इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां हैं, उन सब से हटा के अंतर्मुखी हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, उस पूरे क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना, उस एरिया में अपना ध्यान रखना, वो धारणा कहलाती है। उस धारणा को किसी एक बिंदु पे केंद्रित कर देना, वो आपका ध्यान कहलाता है। और ध्यान की अंतिम परिधि समाधि कहलाती है। इस तरह से महर्षि पतंजलि ने इसके 8 अंग बताए हैं। अब योग इस तरह से क्या हुआ, सांसारिक आध्यात्मिक जीवन के अंदर सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम योग हो गया। आधुनिक युग में योग को एक नई दिशा दी गई है। योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करने का एक साधन है, एक माध्यम है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते तनाव करने के लिए योगाभ्यास किया जाता है। योगाभ्यास द्वारा बच्चों को शारीरिक
रूप से ही नहीं, अभी तो मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया जा रहा है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत योग को पढ़ाया जा रहा है। योग किस तरह से करें वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। वहीं योग ध्यान के द्वारा विद्यार्थियों के बढ़ते तनाव करने का एक साधन बनाया गया, एक माध्यम बनाया गया। आधुनिक युग में हम अगर अपना तनाव कम करना चाहते हैं, शारीरिक रूप से ठीक करना अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, खेल के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। योग के अलावा और कोई विकल्प यहाँ पे नहीं है। अब योग ध्यान के द्वारा बच्चों के बढ़ते हुए तनाव को हम कम कर लेंगे तो वो अच्छे पढ़ेंगे, आगे जाके अच्छे नागरिक बनेंगे देश के। और प्राणायाम और ध्यान द्वारा विद्यार्थियों की, आम मानव समाज की एकाग्रता और स्मृति शक्ति पर भी विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं बहुत सारे। अगर वो सकारात्मक प्रभाव हैं तो उनको हम ग्रहण करके अपनी स्मृति शक्ति भी बढ़ा सकते हैं, एकाग्रता भी बढ़ा सकते हैं, जो आपको खेल के मैदान में, आपको प्रबंधन के क्षेत्र में, आपको पढ़ाई के क्षेत्र में, आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आधुनिक समय में कंप्यूटर विज्ञान, प्रबंध विज्ञान, मनोविज्ञान और जितने भी विज्ञान या जितने भी क्षेत्र हैं, उनके सभी छात्र योग द्वारा मानसिक तनाव को कम करते हुए देखे जा सकते हैं और उनके द्वारा ही उनका मानसिक तनाव कम होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में योग का महत्व बढ़ने के कारण योग का नैतिक जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव है। अनैतिकता को विद्यार्थी मानव त्याग कर नैतिकता के रास्ते पे आगे बढ़ जाता है। यही योग का उद्देश्य है, यही हमारी प्राप्ति करने का उद्देश्य है, इसी को हम लोग चाहते हैं। आजकल समाज में जो गिरते हुए नैतिक मूल्य हैं, चोरी कर लें, डकैती कर लें, किसी का माल हड़प लें, वो सारी चीज़ें उन्हें दोबारा स्थापित करने के लिए हम लोग स्थापित करने के लिए योग का ही सहारा लेंगे। योग के अलावा अन्य किसी विकल्प का सहारा वहाँ पे नहीं लिया जा सकता है। इसी तरह से वैयक्तिक विकर्षण अगर हमें शरीर के अंदर का दूर करना है तो उस वैयक्तिक विकर्षण के लिए हम लोग तरह तरह के आसन करते हैं। उन आसनों के द्वारा ही हम ये सारी चीज़ें अपने आप में ले आते हैं। इस तरह से आधुनिक युग में योग प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक मानव को, प्रत्येक जगह प्रासंगिक है। इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसी को आगे कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।